तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ का हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं, मिश्रण। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। मिश्रण यानी कि इन सिंपल वे हम इसको घोल बोल सकते हैं अपनी देसी भाषा में। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और भाइयों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेन बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। भाई ये सवाल देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है दो आदमी हैं, कौन कौन? रमेश व दिनेश। ओके, रमेश व दिनेश एक व्यापार में 15,000 व 25,000 रुपये निवेश करते हैं। रमेश कितना करता है? 15,000 रुपये। और ये कितना करता है? दिनेश 25,000 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ष के अंत में दोनों ने बराबर टाइम काम किया, वर्ष का अंत हो गया, 12-12 महीने दोनों ने काम कर लिया। ओके, इन दोनों को 10,000 का लाभ प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है लाभ? 10,000 रुपए का। ओके, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार करते हैं। ये तो आगे की बात है भाई, जो उसका लाभ आएगा उसका 12% व्यापार करते हैं। 1,000 रुपए प्रत्येक आपस में बांट लेते हैं तथा बची हुई राशि उसके मूल अनुसार मतलब बांट लेते हैं। तथा रमेश का हिस्सा कितना है? तो भाई देख, सबसे पहले तो हम देखो 12 से 12 खत्म। ठीक है, 3 0 से 3 0, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, यानी 3 हिस्से इसके थे, 5 हिस्से दूसरे के थे। 3 हिस्से रमेश के और 5 हिस्से दिनेश के थे। यहाँ तक तो हमने इससे हमें आगे इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? आगे। अब हम इसने आगे क्या बोला कि वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। उन पर 10,000 रुपये का लाभ था दोनों का, इनका। ठीक है, इसका इन्होंने 12% लाभ में लगा दिया, यानी 88% इनके पास बच गया। ओके, तो ये कितना हो गया? 8800। अब ये पूछोगे 88 क्यों लिख दिया? भाई 12% निकाल के उसमें से 10,000 में से हम घटाते, तो इससे अच्छे हमने 12% ही निकाल दिया। ठीक है, 88 में से 12% घटा देंगे, 100 में से 12% घटा देंगे, 88 आ जाएगा। तो 8800 रुपये इनके पास बच रहे थे। इन्होंने कहा 1,000 रुपये दोनों ने निकाल लिए थे, तो 2,000 रुपये तो इसमें से निकल गए थे। तो ये कितने बच गए थे? 6800 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि रमेश का हिस्सा कितना है? रमेश के कितने हिस्से बनते? 3। ठीक है, टोटल कितने हिस्से थे? 3 और 5 8। 8 हिस्सों में से 3 रमेश के थे, और इसमें कितने हैं 6800 में से? मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3/8 गुना 68 से, 8 8 64, 8 पंजे 40, 850 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे, 8 या 24, 5 पंजे 25, 2550। ये 2550 तो इसका इसमें से हिस्सा आया। और इन्होंने क्या कहा था कि 1,000 रुपये दोनों ने ले लिए थे, तो प्लस 1,000 रुपये, तो इसके पास कितने रुपए थे? 3550 रुपये इसके बाटे में आए। ओके, बचे हुए किसके बाटे में आए? दिनेश के। और 12% इन्होंने व्यापार में लगाई दिए थे। तो मेरा मानना है कि आपको सवाल जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस प्रकार मिलाया जाए ताकि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल तैयार हो? मेरे सभी शराबी भाइयों के लिए क्वेश्चन है। तो 30% सांद्रता वाला एक अल्कोहल ये रहा, एक है 50% वाला अल्कोहल। ये कह रहा है इसे ऐसे किस तरीके से हम मिला में जो इसकी सांद्रता कितनी हो जाए? 35%। ओके, तो इसमें कुछ करना है, इसमें ऐसे ले जाओ। ठीक है, जो इनका अंतर है 30-35 का अंतर क्या है? यहाँ पे लिख दो 5। 50-35 का अंतर क्या है? यहाँ पे लिख दो 15। कोई दिक्कत? 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3:1, यानी कि 3 इसका भाग, 3 30% वाले का और 1 50% वाले का भाग मिलाएंगे ना, जो उनकी बूंदों का, तो 3:1 के रेशियो में अगर हम मिलाएंगे तो 50% सांद्रता वाला अल्कोहल तैयार हो जाएगा भाइयों। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको वैसे तो बहुत घुमा फिरा के जाता है, इसको क्या करना है? 30% ये, 50% ये, और जो इनका बनाया जाएगा वो यहाँ 35% अंतर। ठीक है, और 5 से कट रहा है दोनों में, रेशियो काट देंगे 3:1। इसने वही पूछा था, क्या पूछा था इसने? कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ये यहाँ तक किस प्रकार से, किस अनुपात में मिलाया जाए। ओके, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुपात वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए भाई, जैसे दुकान वगैरह पे जाते हैं, चीनी थी 2 रेटों की। ठीक है, आपको एक चीनी मिल रही थी 48 रुपये किलो, एक मिल रही थी 60 रुपये किलो। ये बढ़िया चीनी थी, 60 रुपये किलो थी, कितनी? हाँ 55 रुपये, सॉरी। एक आपको मिल रही थी 48 रुपये किलो चीनी, एक मिल रही थी आपको 55 रुपये किलो चीनी। ओके, आप जब दुकान में जाते हुए पतले वाली थी, मोटे वाली थी, जैसा भी इनका होता होगा, देखो। ठीक है, ये अलग अलग रेट की चीनी थी। तो ये कह रहा है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चीनी थी ना, वो 60 किलोग्राम थी। ओके, एक हम इस टाइम दुकानदार के नजरिए देख रहे हैं भाई, 48 किलो चीनी, 48 रुपए की 1 किलो चीनी मिलती है, तो 60 किलो चीनी जो हम लाए थे
वो थी, ठीक है। और इसके साथ हमने देखा कि 55 रुपए वाली चीनी है जो थी वो इसमें मिला दी, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने अभी एक्स मान ली फिलहाल के लिए। ये कह रहा है 48 रुपए प्रति किलोग्राम की तो 60 किलो चीनी, और 55 रुपए की प्रति किलोग्राम की, रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, कि चीनी थी, हमें नहीं पता कितनी थी। उन्हें जब मिलाया ना तो उनका जब हमने देखा तो उनका अंतर जो मतलब सॉरी जो उनका रेट आया ना एवरेज, वो आया 52 रुपये 50 पैसे। अब देखो सिंपल समझने की कोशिश करिए, एक चीनी मिल रही थी 48 रुपये किलो, एक चीनी मिल रही थी 55 रुपये किलो, ठीक है। 48 वाली तो हमें पता थी, बनिए को पता थी कि 60 किलो चीनी है, लेकिन ये 55 रुपये वाली ना रेट देखा नहीं कितनी थी, ठीक है, कितनी चीनी ने मिला दी दोनों। अब उसने जब तोल वोल का हिसाब एवरेज वगैरह काटा तो ने देखा भाई 52 रुपये 50 पैसे की बेचनी पड़ेगी चीनी, तो अब कितनी होगी वो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वही जो आपको बताया था, अंतर देखो कितना है 4.5 का, ठीक है, चाहे वो ऊपर छोटा हो बड़ा हो, नीचे छोटा हो बड़ा कोई नहीं, बस आपने अंतर देखना है। 48 और 52 में कितना अंतर है 4.5 का, 55 और 52 में कितना अंतर है 53 तो 55 2.5 का, ओके। पॉइंट से पॉइंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 5 पंजे 25, 5 निम 45, ठीक है, ये 5:9 आ गई, ओके। अब ये तो ये कह रहा है ये वाली चीनी तो 5 किलो थी, तो ये कितनी होगी 9, लेकिन इस चीनी ने कहा कि मैं तो भाई साहब 60 किलो थी, तो जब ये 60 किलो थी हम कह रहे 5 किलो थी, तो इनका कंपैरिजन आया 12 गुना ज्यादा आई, ठीक है, कितनी ज्यादा आई 12 गुना, तो ये भी तो 12 गुना ज्यादा होगी, तो 9 गुना 12, यानी ओवरऑल कितनी चीनी थी भाई, ये 108 किलो चीनी थी 55 की रेट वाली, और 48 की रेट वाली 60 किलो चीनी थी, इन दोनों को मिला दिया गया, तो जो चीनी का एवरेज निकलेगा वो 52 रुपये 50 प्रति किलोग्राम निकलेगा। तो आई होप सो आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, कितने किलो नमक को 42 पैसे प्रति किलोग्राम व 25 किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बताओ पहला नमक कितना था भाई, एक नमक की ढेरी ये है, एक नमक की ढेरी ये है, तो हमें पता है 25 किलो है, इसका हमें पता नहीं है। ये कह रहा है कि जो ये ढेरी में से हमने बेचा वो 42 पैसे प्रति किलोग्राम था, 42 पैसे, और ये था 24 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है, और हमने इन दोनों को मिला के एक ढेरी बनाई, एक नया मिश्रण बनाया, जिसको हमने बेचा कितनी होगी हमें नहीं पता है टोटल कितना हुआ, ओके। ये कह रहा है कि हमने इसको बेचा ना 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचा, 40 पैसे प्रति किलोग्राम। अब दुकानदार ने बेचा है तो देखो वो लाभ तो कमाएगा ही, उसने कमाया इस पर 25% का लाभ, तो 25% का लाभ निकालने के लिए मतलब हम ये देखने के लिए वो बेच वास्तव में कितने का था, तो 40 गुना 100 बटे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 अठे 40, 8 चौक 32। जब मैं आपको परसेंटेज वगैरह कराऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, यानी कि 32 पैसे का इसको पड़ रहा था, ठीक है। अब आपको 2-3 चीजें क्लियर होगी होंगी कि एक इस नमक 42 पैसे का था, एक नमक 24 पैसे का था, और एक नमक अब कितने पैसे का था 32 पैसे का, क्योंकि लाभ कमाया, हमें तो उसका रेट देखना ना, लाभ से मतलब थोड़ी ना हमें, ठीक है। अब देखो घटाओ, 42 और 32 का अंतर कितना आता है 10, 24 और 32 का 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया 8:10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है 5, ये कितना कह रहा है 25 किलोग्राम, तो 25 बटे 5 यानी 5, ओके। अब ये कंफ्यूज हो गए हो क्या बताया इसने, तो मैं बता देता हूँ, देखो भाई ये कह रहा है कि ये वाली ढेरी 4 किलो है, इसके हिसाब से ये वाली ढेरी कह रहा है कि 4 किलो है, ये वाली ढेरी 5 किलो है, 4:5, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, नहीं जी 5 नहीं 25 है, कितने गुना ज्यादा है 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना ज्यादा होगी, तो कितना नमक है 20 kg, जितना भी है, हाँ 20 kg, ओके। तो आंसर आपका 20 kg आ जाएगा। यो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में, यानी एक शरबत है, देखो जी एक शरबत का टैंक बना रखा है अपने, जैसे पानी वगैरह पिलाते हैं ना, तो इसमें पानी भी है चीनी भी है मिक्स है, अभी शरबत है, तो इसमें इसने कहा कि 40% जो है चीनी है, हमने एक क्वांटिटी उन्होंने देखी होगी भाई इतने लीटर का है ये, तो हमने इतने % इसमें चीनी गेर देनी है, जो भी उनका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि 300 ग्राम का है, टोटल कितने ग्राम का है 300 ग्राम का, इसमें कहा कि इसमें 40% तो चीनी है, तो बाकी 60% क्या बचा, पानी और चीनी का था, ठीक है। और ये कह रहा है कि कितनी चीनी और मिला दें ताकि ये घोल 50% बन जाए। अब एक छोटी सी चीज सोचो भाई, देखो 300 ग्राम है, ओके, तो अगर इसमें हमने कितनी चीनी मिला दी, आप सोच रहे होगे कि 10% और मिला दो तो कितनी हो जाएगी 50% हो जाएगी, लेकिन मेरे भाई ये
पानी भी तो उस हिसाब से कम हो जाएगा ना। ये कह रहा है कि दोनों बराबर हो जाए, इतना ही तो इसमें पानी हो और इतनी इसमें चीनी हो, दोनों ये क्या हो बराबर। तो सबसे पहले हमें चीनी देखनी होगी, चीनी अवस्था में थी कितनी। भाई 300 ग्राम का अगर कोई टैंक था, 300 ग्राम का उसमें शरबत था, तो उसमें चीनी थी 40%। तो 300 गुना 40/100, 0 से 0 गया, अब 40 दिया 120, 120 ग्राम तो इसमें चीनी थी जी। और बाकी क्या बचा, पानी। तो पानी कितना था, 180 ग्राम पानी था इसमें, और चीनी कितनी थी 120 ग्राम। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी और मिला दी जाए ताकि घोल 50-50 हो जाए। तो हम इसमें आप देख सकते हो, हमें 180 करना है, पानी 180 है, तो हमें अगर इसे भी 180 करना चाहते हैं तो इसमें क्या मिलाएंगे 60। तो 60 ग्राम चीनी और मिला दी जाए, 60 इसका क्या आ जाएगा आंसर, 60 ग्राम चीनी और मिला दी जाए ताकि घोल 50% हो जाए, मतलब घोल में चीनी 50% हो जाए। आई होप सो आपको बड़े इजी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। एक बर्तन में एक पता कि एक वो था, एक दूधिया था, ठीक है। वो क्या, जैसे दूधिया आप देखते होगे एक ड्राम फुल भर के लाते हैं दूध का। सपोज करो उसने ना 50 किलो दूध खरीदा था, ओके। ये 50 नहीं, इसको लेके चल देते हैं, इसने खरीदा 60 लीटर दूध। अब दूधिया था लालची, तो इसने क्या करा, इसमें से ना 12 लीटर दूध बाहर निकाल दिया, ओके। और दूध की जगह क्या कर दिया, इसमें पानी भर दिया। तो अब दूध कितना रह गया 48 लीटर। अब इसमें से अगली बार फिर इसने 12 लीटर दूध निकाल दिया। तो अब देखो, अब खाली अगर ऐसा होता तो हम क्या कह सकते थे कि भाई कितना बच गया 36, ओके। लेकिन इसमें पानी भी तो मिला दिया था इसने 12 लीटर, ड्राम तो फुल कर दिया था, तो उसमें कुछ मात्रा पानी की भी गई होगी। तो ऐसे सवालों में कंफ्यूज होने की 1% भी जरूरत नहीं है। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है 1 - x अपॉन सी। सी यानी कैपेसिटी, x जो हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं 1, ठीक है। ये सवाल क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। 1 - x/c की पावर t, t मतलब जितने टाइम। ये ऐसा है, देखो एक बार 12 निकाला फिर दोबारा निकाला, चाहे 50 बार भी निकाल रहे हैं आपका आंसर देगा। तो 1 - x कितना है, कितना चेंजेस किया आपने दूध में 12 लीटर का, कैपेसिटी आपकी 60 लीटर की, अपॉन टी कितने टाइम 1 और 2, 2 टाइम, ओके। तो इसको देखो काट देंगे 1/5 आ जाएगा, तो इधर से इधर ले जाएंगे 1 - 1/5 का स्क्वायर, 5 - 1 कितना हो गया 4/5 का स्क्वायर, और ये हो गया 16/25। तो इसमें जो 16 आई है दूध की मात्रा, 25 है पूरे ड्राम की मात्रा। तो अगर पूछ लिया जाए दूध व पानी का अनुपात, तो 16 तो दूध है और बचा कितना 9 लीटर क्या है पानी, ठीक है। अब बहुत से बंदे ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे यार ना, अगर 9 लीटर पानी है, इट्स ओके, हम मान लेते हैं 9 लीटर पानी है, लेकिन 12 लीटर तो इसने पहले झटके में गिर दिया था। मेरे भाई जब 12 लीटर गिरा था, लेकिन उसमें जब 12 लीटर दूध निकाला तो उसमें पानी भी तो मिलकर आया ना, ओके। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 टाइम भी कह देना, फिर उसने जैसे फिर से उसने 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया, या फिर उसने 12 लीटर दूध निकाल के भर दिया, तो उसके लिए आपका सोल्यूशन है ये क्वेश्चन है भाई। 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में एंट्री करी इन्होंने, ठीक है, मतलब परीक्षा देने गए, ओके। वहां पे 50% तो लड़के, 50% बॉयज, और गर्ल्स कितनी 70%। ये 70% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 50% लड़के और 70% लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। और यदि कुल उत्तीर्ण हुए जो मतलब टोटल अगर देखा ना, तो हमने देखा कि देखो अगर लड़के देखे हमने कितने परसेंट पास हुए, तो 50%, लड़की देखी 70% पास होगी, ओके। तो अगर हमने टोटल देखा भाई टोटल क्लास में कितने बच्चे पास हुए, तो 60%। तो ये कह रहा परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी, ओके। अब पूछ लिया इसने लड़कियां कितनी थी। अब देखो इसमें कहीं बता नहीं रखी भाई इतने लड़के, इसने ये तो बताया 50% लड़के पास हुए, 70% लड़की पास हुई, लेकिन ये नहीं बताया कितनी लड़की थी कितने लड़के थे। तो इसका देखो अगर देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसने जो हमसे पूछा परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी, है ना। तो परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां थी। अब ऐसे निकालने के लिए इसका सिंपल तरीका है डिफरेंस 10, डिफरेंस 10, ओके। कोई प्रॉब्लम 0 0 1:1, यानी हाफ हाफ थी, ठीक है। 2 तो 1 1 कितने हो गए 2, 2 को किसको डिवाइड कर देंगे 12,000, कितना था 12,500, ठीक है। तो 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6550 इसमें क्या थी लड़कियां थी।
1250 क्या थी, लड़कियां थी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, बाकी का हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दीजिए। आपका अपना चैनल है एग्जाम 5 वाईफाई, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। अभी थोड़ा क्वालिटी में अगर कोई समस्या लग रही है, धीरे धीरे उस पर भी सुधार चल रहा है, ठीक है। और आप सभी का वीडियो मानने के लिए धन्यवाद।